नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की भावना और प्रेरणा के अनुरूप पूरे देश में ऐसे क्षेत्र बिलहरी में अपनी ओर से विधान प्रायोजित करने का बहुत उत्साह और उमंग है। प्रतिदिन नामों की स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी मेरे पास कई स्वीकृतियां आई हैं, मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं। श्री प्रभात संजय जी जैन, पंचरत्न परिवार बुढ़ार। श्री सोफित जी विशा जी जैन, ब्रह्मपुरी दिल्ली। श्री रज्जी लाल जी जैन, सुधा, मीन, ललित, मंजू, राजकुमार, मनीषा, संजय जैन, वर्णी कॉलोनी सागर, संरक्षक गुणायतन। श्री नरेंद्र कुमार जी पांड्या, कोलकाता पश्चिम बंगाल। श्री हितार्थ अंकित जी जैन, बड़ोदरा। डॉक्टर कमल कुमार, इंदिरा देवी, डॉक्टर अखिलेश, मधु, अजीत, अनमोल, आदित्य जी जैन, डॉक्टर के जैन, हीरागंज कटनी। श्री वीरेंद्र कुमार, कांता जी जैन, नई दिल्ली। सभी महानुभाव ने एक एक दिन के विधान की स्वीकृति दी है। श्रीमती पुष्पा जी गंगवाल, इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। पुष्पा प्रवीण जी गंगवाल, इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। और बंधु श्री पन्नालाल जी बैनाड़ा, आगरा। उन्होंने पूरे परिवार पर प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक दिन का विधान का कुल मिलाकर 13 स्वीकृति दी है। जोरदार अभिनंदन करिए तालियों से उनका। बंधु, मैं उनके नाम का घोषणा कर रहा हूँ। श्री पन्नालाल जी बैनाड़ा, श्री श्रीमती सरला जी बैनाड़ा, श्री विवेक बैनाड़ा, श्रीमती केलकी बैनाड़ा, आराध्या बैनाड़ा, देवांश बैनाड़ा, अनु बैनाड़ा, श्री मेधिर बैनाड़ा, अविचल बैनाड़ा, विकास जी जैन, रुचि जैन, कासवी, सुकृति जैन। ये सभी बैनाड़ा परिवार के लोगों ने अपना स्वीकृति दी है विधान के लिए प्रतिदिन किया। श्री देवेंद्र जी सोफवानी, मान्या रोहन, आन्या कटनी। अच्छा, इन्होंने भी अपनी तरफ से एक स्वीकृति दी है। पदम चंद जी, मनोज जी, अनामिका जी बाकलीवाल, इंदौर, संरक्षक गुणायतन। पुष्पा गया। श्री चिंतन जी, रश्मि जी बाकलीवाल, गुणायतन ट्रस्टी, इंदौर। श्री राजकुमार जी बड़कुल, श्रीमती प्रतिभा बड़कुल, स्वप्निल बड़कुल, शलील बड़कुल, भोपाल। इन सबों ने एक एक दिन के विधान की अपनी स्वीकृति दी है। श्री प्रकाश चंद जी सराफ, श्रीमती कांति सराफ, राजेश सराफ, राहुल सराफ, खुरैफ, इन्होंने 2 दिन के विधान की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार आपसे निवेदन है कि आप अपनी स्वीकृतियां भेजते रहिए, परंतु स्वीकृतियां पूर्ण विवरण के साथ व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है टीवी की पट्टी पर, उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, जिसमें आप अपना नाम, पता, संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर आदि सारे, और आपकी प्रस्तावित तिथि क्या है, आप किस तिथि को अपना विधान चाहते हैं, इन सब का विवरण हमारे पास भेजें, ताकि उसी व्यवस्था के अनुसार आपके लिए विधान की व्यवस्था की सके। और चलिए, और मैं आपको लिए चलता हूं संकल्पन के। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सेठ सुभाष जी कटनी, और उनके साथ में श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री मुकेश जी मोदी और श्री शैलेंद्र जी कंजे कटनी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीना जैन जवेरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इंसान अपना चेहरा खूब सजाता है, मगर लोगों की नज़र जिस पे होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता, जिससे उसे परमात्मा मिल सके। ऐसा क्यों है गुरु? चेहरा दिखता है इसलिए उसे सजाने की कोशिश करते हैं, आत्मा दिखता नहीं इसलिए उसे सजाने की कोशिश नहीं। जिसकी दृष्टि केवल चेहरे पे होती है वह केवल देह के श्रृंगार में रखते हैं। जो अपने आत्मा को जान लेता है उनकी दृष्टि सदैव आत्मा पर केंद्रित हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ चर्म दृष्टा नहीं मर्म दृष्टा बनो। देह दृष्टि से ऊपर उठ करके आत्मदृष्टि को अपने भीतर उद्घाटित करने की कोशिश करो। जब तक अंतर में भेद विज्ञान न हो, अपने स्वरूप का वास्तविक बोध न हो, तब तक जीवन का रूपांतरण संभव नहीं है। यह बहिर्दृष्टि है और यही हमारा अज्ञान है, और इसी से हमारे जीवन में दुख है। यही हमारे संसार का मूल कारण है। अगर संसार से अपने आप को पार लगाना चाहते हैं
तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को पहचानें और उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहें। नमोस्तु मुनिश्री। बोलो। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं गुरुदेव, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात। गलती पर साथ छोड़ने वाले या गलत ठहराने वाले लोग मिल जाएंगे, पर गलती होने पर समझाने वाले और सुधारने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वस्तुतः किसी की गलती होने पर उसे कौन समझाता है, कौन सुधारता है? जिसके प्रति हृदय में आत्मीयता, स्नेह और सद्भाव होता है, उस व्यक्ति की कोई गलती होती है तो हम उसकी गलती को नज़रअंदाज करके उसे सतपथ पर लगाने की कोशिश करते हैं, और जिससे ऐसा कोई संबंध नहीं होता हम लोग उसकी गलती को देख करके उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि किसी के प्रति दुर्भाव होता है तो उसकी गलती को प्रचारित करने का प्रयास और कर देते हैं, उसे और नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। अंतस में प्रेम बढ़ाए, सद्भाव बढ़ाए, आत्मीयता बढ़ाए तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी गलतियों से सीख खुद हमें लेना होगा। ये भ्रम अपने मन से हमें हटाना होगा कि हमारी गलती को कोई दूसरा सुधारेगा। आज दूसरा गलत ठहराने के लिए तैयार है, सुधारने के लिए नहीं। इसलिए हमें स्वयं के स्तर से स्वयं को सुधारने का संकल्प जगाना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती रीना जैन जवेरा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुहानी जैन जवेरा। मुनिश्री के चरणों में कोटि नमन। मुनिश्री, मेरी शंका है कि कहते हैं कि आज जितना धन हमें जरूरी है हम उतना ही संचय करें, अधिक परिग्रह ना करें, और जो कल हमें जरूरी होगा कल के लिए हम नहीं, कल पर विश्वास ना करें। और यदि ऐसा मौका कभी हमें पड़ गया कि कल हमें धन की जरूरत ज़्यादा पड़ गई, हम पर कोई विपत्ति आ गई, तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम किसका सामना करेंगे? आज सुबह का प्रवचन सुना था? नहीं सुना। नहीं सुन लेना। हमने सुबह कहा धन जोड़ो पर जरूरत से ज्यादा मत जोड़ो, आपत्ति विपत्ति के लिए भी रखो, लेकिन इतना मत रखो कि वही विपत्ति का कारण बन जाए। समझ गए? ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी धन ना जोड़ा जाए, धन ना जोड़े, आप कुछ भी धन ना जोड़े। गृहस्थ की शोभा धन से है। धन के बिना आपके जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी, और आपत्ति विपत्ति के लिए भी कुछ रखना चाहिए। समझ गए? लेकिन कुछ रखना चाहिए, सब कुछ नहीं। समझ गए ना? बस वो कुछ और सब कुछ का भेद मिट जाए, समझ प्रकट हो जाए तो सारा मामला ठीक हो जाए। हाँ। श्रीमती सुहानी जैन जवेरा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रोशनी जैन, कीटी महिला मंडल, निवार पहाड़ी। गुरुदेव, भगवान की सेवा अगर पूजा कहलाती है तो माता पिता की सेवा क्या कहलाई? माता पिता की सेवा से क्या कहलाई? क्या माता पिता की सेवा से भगवान की पूजा का उद्देश्य पूरा होगा? देखिए, भगवान की पूजा बिल्कुल पूजा है, सेवा है, और माँ बाप भी तो इस धरती पर भगवान के ही रूप में है। हमें भगवान का बोध किसने कराया? अगर हमें माता पिता की महिमा जानना है तो गणेश परिक्रमा की कथा से जान लो। कार्तिकेय ब्रह्मांड में घूमते रहे, उन्हें वो श्रेय नहीं मिला जो गणेश के अपने माता पिता की परिक्रमा से मिल गया। हमारे यहाँ कहा गया पितृदेवो भव मातृदेवो भव। हमें पिता और माता को देवता के रूप में देखने के लिए कहा गया है। वे लोग जो खूब पूजा पाठ करते हैं और माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनकी पूजा पाठ निरर्थक है। हमारी पूजा तभी सार्थक होगी जब घर में अपने परिजनों की, और परिजनों में भी खासकर अपने माता पिता के सम्मान का हम ध्यान रखें और उनकी सेवा करें। श्रीमती रोशनी जैन, किटी महिला मंडल, निवार पहाड़ी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुलेखा जैन जवेरा। किटी महिला मंडल? हाँ, लिखा तो किट्टी। किटी महिला मंडल। एक किटी नाम बदलो इसका, किटी से बचो। छोटा होता है ना, इसका मतलब छोटा महिला। बदलो ना, भारती बना लो। बोलो। नमस्ते महाराज जी। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हमें बचपन से ही ना तोते की तरह रटा देते हैं। मतलब कैसे गुरु, कैसे देव, कैसे शास्त्र को हमें पूजना चाहिए। पर क्या होता है महाराज जी, कुछ सामाजिक दबाव के कारण या कुछ धर्म की अप्रभावना ना हो, इस कारण हम कुछ गलतियां देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते।
तो महाराज जी आपसे निवेदन है कि आप इनका खरा और प्रायोगिक स्वरूप हमें बताएं। देखिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, धर्म के प्रति हमारी सही समझ होनी चाहिए, बाकी लोक व्यवहार को लोक व्यवहार की तरह निभाना चाहिए। मैं एक सूत्र देता हूँ, कट्टरता नहीं कुशलता की नीति अपनानी चाहिए। हमें ये अपने दिल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए, कौन सिर पर बिठाने लायक है और कौन बाईपास करने लायक है। यही नहीं कर पाते ना। अपना विवेक रखो, उलझो मत, किसी की बुराई भी मत करो और किसी का विरोध भी मत करो। तटस्थ भाव से अपनी भूमिका अनुरूप अपने कर्तव्यों का अनुपालन करो। श्रीमती सुलेखा जैन जवेरा और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार समकित जैन एवं श्री संजय जी मोदी बाकल। दोनों एक साथ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। वृत्ति व्यक्ति जो पाप करता है, जान के पाप कर रहा है, वृत्ति व्यक्ति जो जान के पाप करता है और कहते प्रीति के मन से या जाप वगैरह से उसके पाप कट जाएंगे, तो ऐसा होता है क्या? देखो, जान पाप करना और पाप होना इसमें बड़ा अंतर है। पाप हो जाए और हृदय में ग्लानि हो, प्रायश्चित का मनोभाव हो, तो प्रायश्चित से पाप कटता है। और जानबूझ करके पाप करे, उसके मन में पाप के प्रति ग्लानि नहीं है, तो पाप और बांधेगा, घटेगा नहीं। नमस्ते। कुमार समकित जैन एवं संजय मोदी बाकल। ओम। बोलो। मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में त्रयवार नमोस्तु, इस आशा के साथ कि आपके चरण कमल जल्दी हमारे ग्राम बाकल में पड़ेंगे। गुरुदेव, मैं प्रथम बार साहस करके आपके समक्ष अपनी एक शंका रख रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपका समाधान मेरे उन्नत जीवन के लिए साहस और संबल प्रदान करेगा। गुरुदेव, जीवन में उपकार तो बहुत लोगों का होता है, पर श्रेष्ठ उपकार हमारे जीवन में किसका होता है, जिसे हम श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने पास रखें। गुरुदेव, शंका का समाधान चाहिए। नमो सुमर। देखिए, उपकार तो अपने आप में श्रेष्ठ होता है, किसी का भी उपकार है तो श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार किसका? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, तिन्नम उयारम दुप्पड़ियारम। तीन का उपकार ऐसा होता है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता, जीव का दाता और गुरु। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन देते हैं। जीव का दाता जीवन की व्यवस्था देते हैं और गुरु जीवन की दिशा। हमारे जीवन में इनकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए इन सब के उपकारों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नमोस्तु संजय। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज पहली बार सपरिवार खड़े होकर आपके सामने शंका कर रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कि अपना वजूद ऐसा बनाओ कि आपको कोई छोड़ तो सके पर भूल ना सके। जैसे महाराज जी, हम आपको छोड़कर चले तो जाते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं भूल पाते। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम आपकी राह पर चल सकें, लोग हमें छोड़ दें लेकिन हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें भूल ना पाएं। कृपया समाधान चाहिए। लोग तुम्हें छोड़े और तुम अपनी छाप छोड़ो, बस इतना ही तो करना। समझ गए? लोग छोड़ के जाए पर हम अपनी छाप छोड़ें। यदि हम किसी पर अपनी छाप छोड़ते हैं तो निश्चयतः उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, वो कभी हमें भूल नहीं पाएंगे। और ये छाप व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पड़ती है। हम अपना अच्छा आचार व्यवहार करें तो हमारी छाप जरूर पड़ेगी। नमस्ते महाराज जी। हो गया? चलिए। कुमार चीनू एनिकांत जैन जवेरा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हेमा मोदी कटनी। ओ जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो भी उनको डांट और मार क्यों पड़ती है? जब बच्चे सच्चे काम करते तो डांट और मार नहीं पड़ती, जब उधम करते तब पड़ती है कि ऐसे ही पड़ती? बोलो।
जब बच्चे कच्चे बन जाते हैं ना तब डांट पड़ती है, समझ गए? अच्छे बनोगे तो डांट नहीं पड़ेगी। चलो। श्रीमती हेमा मोदी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रेश जैन कोतमा। राजों के चरणों में कोटिशा नमस्तु। महाराज श्री कहा जाता है कि भक्ति का अतिरेक, कहा जाता है कि अतिरिक्त किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, तो क्या भक्ति का अतिरिक्त भी महाराज जी अच्छा नहीं होता है? भक्ति का क्या स्वरूप है महाराज जी? देखिए, बहुत अच्छी बात की, किसी भी चीज़ का अतिरेक अच्छा नहीं होता। आपने भक्ति के साथ अतिरेक शब्द को जोड़ा है। भक्ति का अतिरेक नहीं होता, भक्ति का प्रवाह होता है, समझ गए? तो भक्ति तो बढ़नी चाहिए, अतिरेक हमारी भावनाओं का होता है। भक्ति की कोई सीमा नहीं। जैसे जैसे भक्ति हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी प्रवृत्तियाँ सीमित होते जाती, प्रवृत्तियाँ शांत होती जाती। तो अपनी प्रवृत्ति को संयत रखने के लिए हमें भक्ति चरम तक पहुँचानी चाहिए। श्री चंद्रेश जैन कोतमा, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी आर्ची जैन बिलहरी। ओ जल्दी नहीं है कोतमा वाले, देव जल्दी, कौन है? ओम, जिसका नाम ले पहले खड़े हो जाया करो, अगला बोलो नाम। चंद्रेश जैन, कुमारी आर्ची जैन बिलहरी। ओम, जिनका नाम बोल रहे एक साथ दो खड़े हो जाया करो। नहीं, अगला नाम। नमोस्तु महाराज जी, मेरा अपना नाम बोलो, अपना नाम बोलो। आर्ची जैन। अगला नाम और बोलो। तैयार? ज्योति जैन जबलपुर, तैयार रहेंगे। हाँ, हाथ उठा दो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अभिषेक होने के टाइम पर घंटा क्यों बजाया जाता है? अभिषेक होने के टाइम पर घंटा, घंटा भक्ति का प्रतीक है, समझ गए? हम भक्ति भाव से घंटा पूर्व बजा करके अभिषेक कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसलिए भी अभिषेक के समय में घंटा बजाया जाता है ताकि सब लोग जागरूक हो जाए कि भगवान का अभिषेक हो रहा है। अगला। महाराज जी के चरणों में तिरमाण। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आलस नारी का सबसे बड़ा शत्रु है। इस आलस नारी का सबसे बड़ा शत्रु है, इस आलस को कैसे दूर किया जाए? आलस नारी का ही नहीं, सभी का शत्रु है। और आलस को दूर करने के लिए मनुष्य को सबसे पहली जरूरत संकल्प की है। दृढ़ संकल्प ले, ऊंचे संकल्प ले, तो हमारे मन का आलस खंडित होगा। दूसरी बात, हम अपने लक्ष्य से अपने आप को बांध के रखें। हमारे सामने हमारा लक्ष्य होगा तो हम लक्ष्य को प्राथमिकता देंगे, हमारा आलस कम होगा। तो संकल्प से आलस छूटता है, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि से हम प्रयत्नशील बनते हैं। सौरभ स्वप्निल जैन विद्यायतन बाकल। माई के बाद उसके बाद तैयार नहीं है किशुनचंद जैन छतरपुर। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री के आशीर्वाद से विद्यायतन नाम से बाकल में निर्माण हुआ है और विगत 2 वर्षों से वह संचालित है। तो महाराज श्री विद्यालय में जैन विद्यार्थियों के साथ साथ जैनोत्तर विद्यार्थी भी अध्ययनरत हैं। तो वैसे तो आपकी शंका समाधान नियमित रूप से सुनता हूं, तो उसमें शिक्षा संबंधी बहुत सारी शंकाओं का समाधान लिया है और बहुत सारे मार्गदर्शन, बहुत सारे सुझाव हमने विद्यालय में लगाए हैं। फिर भी महाराज श्री आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसा मंत्र दें कि हम उस विद्यालय में जैनोत्तर विद्यार्थियों को सकारात्मक, संस्कारवान बना सकें और वो आगे जाकर के शिक्षा के साथ साथ एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे वो अलग से एक मतलब उनकी पहचान बनाई सके। देखिए, विद्यालयों में अध्ययन कराना और अध्ययन के साथ संस्कार गढ़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अच्छे संस्कारों को गढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। आपने पूछा है उनके संस्कारों को डालने के लिए हम क्या करें। हमारे बच्चों, चलो बैठो, अब कोई नहीं। अच्छे संस्कारों को हम प्रारंभ से गढ़ें, उन्हें हम अहिंसा के प्रति जागरूक बनाएं, उन्हें हम आचार शुद्धि के प्रति जागरूक बनाएं, उन्हें हम भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनाएं,
परंपरागत मूल्यों की महिमा का पाठ पढ़ा है। यदि ये चीज़ें उनके जीवन में अंकित हो गई तो उनका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। किशुन चंद जैन छतरपुर। इसके बाद गुरुजी में कुछ ऑनलाइन जिज्ञासु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम कुछ अपना धन संग्रह करते हैं और करते करते खूब हो जाता है और छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका धन का जैसा उपयोग होगा तो उसको हमको उसका लगेगा कि हमारी बात पाप या पुण्य, कैसा जैसा उसका उपयोग हो। ये बताओ, तुम छोड़ के जाओगे तो उसका, उस संपत्ति का मालिक तुम रहोगे कि जिसके हाथ छोड़ के गए वो रहेंगे? महाराज जी, वो तो उसके हाथ जाएगी तो वो रहे। तो जो जिसका मालिक है उसके द्वारा दिया गया दान उसके पुण्य में आएगा कि तुम्हारे पुण्य में आएगा? महाराज जी कहते हैं कि जो छोड़ के जाओगे उसका धन का जैसा उपयोग होगा, हाँ, वैसा जब हम चले भी जाएंगे तो भी हमें उसका नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, तुम छोड़ के गए, अब वो धन किसका हो गया? जिसके जिम्मे छोड़ा उसको जी। तो जोड़ने का पाप तो तुम्हारे साथ चला गया। अब जो छोड़ के गए, अब तुम्हारे हाथ कोई पुण्य नहीं आना। वो अच्छे कार्य में लगाएगा तो भी पुण्य नहीं आएगा। और चूंकि तुम छोड़ के गए और उसको पाप करने का खुला निमित्त मिल गया, व्यसन बुराइयों में पैसा लगा दिया, तो तुम पापी के हाथ छोड़े, पापी को सौंप के गए, इसका पाप जरूर तुम्हें लगेगा। इसलिए अच्छा कार्य करना चाहते हो और अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने हाथ से तिया पाचा करके जाओ, पीछे वालों के भरोसे मत रहो। महाराज जी, हम जो पैसा कमाते हैं तो सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, जीते जी अपने हाथ से अपने धन का सदुपयोग कर लो, पीछे वाले के भरोसे मत छोड़ो। समझ गए? वो जो करे वो उसका काम, अपने हाथ से जो करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। समझ गए? महाराज जी, जो हम पैसा कमाते हैं उसमें कई बार हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। इसीलिए तो बोल रहा हूं, सुबह प्रवचन नहीं सुना। चलो आगे। नमस्ते महाराज। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुरुचरणों के अनन्य भक्त कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री महेंद्र जी शरावगी सब परिवार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें, गुरुचरणों में श्रीफल भेंट करके सब परिवार आशीर्वाद ग्रहण करें और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करें। और इनके सम्मान के लिए मैं बेलहरी पंचायत के श्री सुबोध जी को अनुरोध करता हूं कि वे हमारे श्री महेंद्र जी शरावगी का सब परिवार अभिनंदन करें। महिलाओं के लिए कोई महिला अपने स्थान की महिला ले लीजिए। आ जाइए बंधु, आ जाइए। आप लोग करतल ध्वनि से इनके अभिनंदन में अपना योगदान दे दीजिए बंधु। बहुत दूर से आए हैं, कोलकाता से चल करके इस नहीं है, चलिए सम्मान कर रहे हैं हमारे सुबोध जी, श्री महेंद्र जी शरावगी का सब परिवार जो यहाँ पधारे हैं गुरुचरणों के दर्शनार्थ। बंधुओं, गुरुचरणों की विशेषता है कि प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब मैं गुरुदेव आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारिणी बहन रत्ना दीदी, जो अपनी सेवा दे रही हैं प्रतिभा स्थली में जबलपुर में, बिलहरी की हैं, यहाँ ही की स्थानीय दीदी हैं। भैया माइक पहुँचाइए वहाँ तक। परम उपकारी आचार्य भगवान की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें देव, गुरु और शास्त्र इन पर श्रद्धान करना चाहिए और हमारा पक्का श्रद्धान होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कर्मों की आंधी आती है तो हमारा श्रद्धान कभी कभी डगमगा जाता है। तो हमारा दृढ़ श्रद्धान बना रहे और गुरु भक्ति हमारे रग रग में समाई रहे, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, आंधी तूफान आते हैं, झोपड़ पत्ती उखड़ जाती है, लेकिन जो मजबूत अट्टालिकाएं होती हैं ना, वो जो की तो टिकी रहती है।
तो पहले हम अपनी नींव मजबूत बनाएं। अगर हमारी नींव गहरी होगी तो कोई भी आघात हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो हम जो अपनी श्रद्धा रखते हैं वस्तु स्वरूप को ध्यान में रख करके जगाएं। देव, शास्त्र और गुरु हमारे आराध्य हैं। क्यों है आराध्य? हम देव, शास्त्र और गुरु की आराधना आखिर करते हैं तो क्यों करते हैं? देव, शास्त्र, गुरु की आराधना का उद्देश्य आत्मशुद्धि है। अपनी श्रद्धा को ऐसा मजबूत बनाओ, ये सोच करके जो देव, शास्त्र, गुरु से जुड़े हैं कि मेरे दुखदारी दूर होंगे, मेरे संकट दूर होंगे, उनके सानिध्य से मुझे भौतिक लाभ होगा। तो ऐसे लोग जीवन में आने वाले थोड़े थोड़े आघातों से टूट जाते हैं। और जब वो वस्तु स्वरूप को जानकर उन्हें केवल अपने जीवन का आदर्श बनाकर उन्हें पूजेंगे, उनसे एक मूक प्रेरणा पाकर अपने जीवन को सबल बनाने का यत्न करेंगे, तो उनकी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएगी। कदाचित कोई निमित्त आ भी जाए कर्म के तीव्रोदय में, तो वो स्थिर कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को खुद को मजबूत बनाना चाहिए, और कभी मन टूटने लगे तो वापस अपने मन को नई प्रेरणा देनी चाहिए खुद के बल पर, अथवा फिर जैसे बैटरी डाउन होने पर आप फिर से रिचार्ज कर लेते, उसको चार्ज कर लेते हैं, तो वैसे ही फिर से निकट सानिध्य पाकर अपने मन की उमंग को जगा लेना चाहिए। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सतत संपर्क में रहें और गुणों का आराधन करें। नमस्ते। तो गुरुदेव, मैं ऑनलाइन जिज्ञासुओं के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व श्रोताओं की भावना का आदर करते हुए मैं परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूं। लोगों की मुझसे शिकायत है कि आप पूज्य गुरुदेव को लास्ट में क्यों देते हैं, पहले लिया कीजिए ताकि उनके लिए समय की कमी न रहे। इसलिए जन भावनाओं का आदर रखते हुए मैं गुरुदेव अरहत सागर जी से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव अपने उपयोगी प्रश्न हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे शरीर में छोटे बड़े अंगोपांग होते हैं महाराज श्री। हमारे शरीर में सुन लिया, छोटे बड़े अंगोपांग होते हैं। अगर उनमें से कोई भी अंग कमजोर हो जाता है तो शरीर पूरा का पूरा प्रभावित होता है। उनमें से यदि कोई अंग कमजोर हो जाता है तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। तो महाराज श्री, समाज भी शरीर की तरह है। समाज का कोई परिवार यदि कमजोर होता है तो हमारी समाज प्रभावित क्यों नहीं होती है? क्योंकि दान देने में तो लोग व्यक्ति आगे होते हैं, पर किसी दीन दुखी की सेवा करने में आगे क्यों नहीं हो पाते जैसे दान देने में होते? कृपया समाधान। देखिए, शरीर हमारा है और शरीर के प्रति अपनापन होने के कारण हर व्यक्ति के हृदय में अपने शरीर के प्रति गाढ़ लगाव होता है। शरीर के प्रति लगाव होने के कारण शरीर का रोम रोम हमसे जुड़ाव बना रहने के कारण शरीर में कुछ भी घटित होता है तुरंत हमारा मस्तिष्क संदेश पहुंचाता है, माइंड मैसेज देता है और हम उसे ठीक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे शरीर की संरचना है वैसे ही समाज की संरचना है। शरीर के छोटे बड़े अवयव जिस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं वैसे ही समाज की सेहत भी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा केवल वे ही कर पाते हैं जो शरीर की भांति पूरे समाज के साथ अपनापन रखते हैं। दिनों दिन मनुष्यों की संवेदनाएं मोथली होती जा रही हैं। अब समाज की बात तो बहुत दूर हो गई, अपनों के प्रति भी लोगों का अपनापन नहीं बचा। जब अपनापन ही खत्म हो जाएगा तो फिर कोई किसी के साथ कैसे आगे आएगा। हमें चाहिए कि हम अपने अपनापन को बनाए रखें, अपनापन को बरकरार रखें, उसका विस्तार करें। जितना प्रेम, जितनी आत्मीयता और सद्भावनाएं
हमारे हृदय में बढ़ती है, हमारा जीवन उतना ही निखरता है। नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अब मैं ऑनलाइन जिज्ञासुओं के जिज्ञासाएं आपके सर्वक्ष रख रहा हूं समाधान के लिए। प्रथम प्रश्न रख रहा हूं गुरुदेव, राजस्थान अजमेर से श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव बिना शब्दों के भी अभिव्यक्ति हो सकती है। मुस्कुराहट की मिठास और इग्नोरेंस की कड़वाहट भी अभिव्यक्ति करते हैं। व्यक्तित्व को गुरुदेव आंखों की भाषा को समझने वाले व्यक्ति को अधिक समझदार माना जाता है, ऐसा क्यों गुरुदेव? दूसरा, गुरुदेव हमने मूक इंसानों को झगड़ते हुए भी देखा है जबकि उनके पास शब्द नहीं होते। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से संतुलित रहे जिससे हमारा व्यक्तित्व निखरा रहे। बात बिल्कुल सही है। हमारी अभिव्यक्ति वचनों से ज़्यादा हमारे भावों से होती है। मौन अभिव्यक्ति बहुत प्रगाढ़ और प्रबल होती है। कहते मौन बोली से भी वाचाल होती है। मुख से जो अभिव्यक्त होता है वो बहुत सीमित होता है, पर जो हमारी भंगिमा से प्रकट होता है वो बहुत प्रभावी होता है। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी अच्छी बने, इसके लिए हम क्या करें? मन को निर्मल रखो। अगर मन निर्मल होगा, मन साफ स्वच्छ होगा, तो तय मान करके चलना, हमारा संपूर्ण व्यवहार ठीक होगा, हमारी भाव भंगिमा ठीक होगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और मन खराब तो सब खराब। तो हम अगर अपने मन में सच्चाई, सरलता स्थापित करें, लोगों के प्रति प्रेम और आत्मीयता के भाव को बना करके रखें, तो ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। पूज्य गुरुदेव, राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से कह रहे हैं, गुरुदेव रहस्य सच भी उजागर करता है और झूठ भी उजागर करता है। यह इतना दुविधापूर्ण क्यों है? यह इतना दुविधापूर्ण क्यों है? उजागर होने में सच की मात्रा और झूठ की मात्रा में कैसे फर्क करें? क्योंकि कहा गया है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। बहुत अच्छा वाक्य है। रहस्य को सच भी उजागर करता है और झूठ भी उजागर करता है, और उजागर दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो झूठ तभी उजागर होता है जब सत्य प्रकट होता है। जब तक हम सच्चाई तक ना पहुंचे तब तक झूठ उजागर नहीं होता। सत्य को प्रकट करने में ज़्यादा श्रम नहीं होता, लेकिन झूठ को उजागर करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लोग उसे छिपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं। जो चीज़ें अनावृत हो उसे खोलने में कठिनाई नहीं, लेकिन जिसे बहुत छिपा कर दबा के रखा गया है उसे खोलने में बहुत कठिनाई होती है। झूठ पर सच का पुलिंदा लगा होता है। वो पुलिंदा जब तक हम न खोलें तो सच्चाई आखिर प्रकट कैसे हो? हमें चाहिए कि लुभावने झूठ से अच्छा हम कड़वे सच को स्वीकार करने की कोशिश करें। सच्चाई के प्रकट होने पर सम्मान बढ़ता है और झूठ के उजागर होने से सिर नीचा होता है। ऐसा कोई काम ही न करे कि हमारा सिर नीचा हो, सदैव ऐसा काम करें जिससे हमारा मान बढ़े। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती ऋतु नवीन जैन बबलो नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि महाराज श्री, एक बार आपने अपने प्रवचन में एक जीवंत उदाहरण दिया था कि एक दुखी व्यक्ति ने जो आत्महत्या पर उतारू था, उसने आचार्य श्री कहने पर दान दिया और ये दान बहुत फलीभूत हुआ। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आज आपके प्रवचन से है कि क्या इस प्रकार अपने सांसारिक कष्टों के निवारण की भावना से किया गया दान की यथार्थ श्रेणी में आएगा? देखिए, यहाँ यथार्थ और अयथार्थ की बात नहीं है। जीवन में पुण्य पाप का महत्वपूर्ण स्थान है।
और दान पाप के समन का बड़ा कारण है। उसने दान दिया, उसका पाप कटा और पुण्य उजागर हो गया। एक पल में ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हमें ऐसे व्यक्ति के सामने ये सब तर्क करना कि भौतिक आकांक्षा से दान दिया, उसने ये सब नहीं दिया, उसने तो ये सोचा भाई अपने जीवन के कल्याण के लिए मुझे कुछ दान करना है तो कर दिया, समझ गए। भूखे व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा उपदेश नहीं दिया जाता, उसे तो भोजन की जरूरत है जिससे पेट बढ़े। और इसी तरह कोई पीड़ित है, उस समय व्यक्ति के सामने हम उसे आत्मा की गीत गुनाएंगे तो सही बात नहीं होगी। इस समय उसकी जो तात्कालिक समस्या है उसका पहले निवारण करो, फिर उस व्यक्ति को जब आत्मबोध होगा तत्व ज्ञान प्राप्त करके वो अपने जीवन का कल्याण करेगा। तो गुरुदेव, सरोज रानी जैन, मालगुजार परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश, कह रही हैं आज गुरुदेव मैंने शास्त्र स्वाध्याय में 2 शब्द मिले, एक परिवर्तित होना और परिवर्तित करना। मेरी जिज्ञासा है कि दोनों अलग अलग है या एक समान, और दोनों में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? परिवर्तित होना और प्रवर्तित करना, इसमें बड़ा अंतर है। परिवर्तित होना यानी बदलना, और प्रवर्तित करना यानी किसी चीज को फैलाना, आगे बढ़ाना। धर्म का प्रवर्तन होता है और जीवन का परिवर्तन, समझ गए। हम धर्म का प्रवर्तन करते हैं ताकि लोगों में परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो। तो परिवर्तन भीतर के सुधार की बात है और प्रवर्तन अच्छी बातों के फैलाव की बात। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से अंतिम मनीषा जैन कह रहे हैं कि गुरुदेव फ्रूट की अपेक्षा ड्राई फ्रूट अधिक महंगे होते हैं क्योंकि वे वरिष्ठ बन चुके होते हैं, लेकिन मानव जीवन में वरिष्ठ नागरिकों की उतनी कीमत नहीं होती जबकि वो अनुभवों का खजाना होते हैं। तो महाराज जी, हर नागरिक को भविष्य में वरिष्ठ नागरिक बनना है, यही सोचकर वे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, तो इस सोच में कुछ कमी है क्या? जब भी जवानी में फ्रूट और ड्राई फ्रूट खाओ ना तो समझ लो फ्रूट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ड्राई फ्रूट है। तो जितने ड्राई फ्रूट हैं उनकी तरफ तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। किसी की ये 2 पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है, क्या रंग दे गया इनका ये बुढ़ापा, क्या रंग दे गया इनका ये बुढ़ापा, सारे मजे अंगूर के किशमिश में आ गए। सारे मजे अंगूर के किशमिश में आ गए। तो अंगूर का मजा किशमिश में लिया जा सकता है और वो उसके लिए उपयोगी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बुजुर्ग हैं वे देखने में सत्यहीन दिखते हैं, ये सोच करके उनकी उपेक्षा करना कतई उचित बात नहीं है। वृद्धों के चेहरे पर रहने वाली एक एक झुर्रियों में अनुभव के हजारों हजार पाठ भरे रहते हैं। हमारे अंदर दृष्टि होनी चाहिए। वृद्ध संगति का जीवन में बड़ा महत्व है। हम साधुओं को भी वृद्ध संगति रखने का उपदेश दिया गया। ज्ञानार्णव ग्रंथ में पूरा एक अध्याय वृद्ध संगति का है। वृद्धावस्था का संबंध यहाँ केवल उम्र से नहीं, ज्ञान वृद्ध, तप वृद्ध, चरित्र वृद्ध भी। तो उससे हमारे जीवन में अनुभव मिलता है, प्रौढ़ता आती है। तो मैं नई पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि वे अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करें, अपनी शक्ति पर भरोसा करके आगे बढ़े, लेकिन बड़े बुजुर्गों के अनुभवों का पाठ जरूर पढ़ें, उनसे सीख ले। बुंदेलखंड में एक कहावत है, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भी। कहावतें निराधार नहीं होती, इनके पीछे सबल आधार होता है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि नमस्तुपूर्वक कह रही, गुरुदेव जब जीवन का मर्म समझ में आने लगता है तो बाहर की ओर हलचल और अंदर की ओर शांति महसूस होने लगती है। सबके साथ होते हुए भी सबसे अलग होने का एहसास होता है, परंतु राग में जीते हुए वैराग फलीभूत कैसे कर सकते हैं? कृपया प्रत्येक क्षण को स्पष्ट करते हुए मार्गदर्शन देने की कृपा करें। फिर से बोलिएगा। जी गुरुदेव, जब जीवन का मर्म समझ में आने लगता है तो बाहर की ओर हलचल और अंदर की ओर की शांति महसूस होने लगती है। सबके साथ होते हुए भी सबसे अलग होने का एहसास होता है,
परंतु राग में जीते हुए वैराग्य फलीभूत कैसे कर सकते हैं? कृपया प्रत्येक चरण को स्पष्ट करते हुए मार्गदर्शन। देखिए, जो आपने सवाल किया है, मुझे लगता है इस सवाल में थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। आपने पूछा है, कहा है कि जब जीवन का मर्म समझ में आने लगता है तो बाहर की हलचल और अंदर की शांति महसूस होने लगती। मैं इसे संशोधित करता हूँ, जब अंदर का मर्म समझ में आएगा तो बाहर की हलचल कम और अंदर की शांति में वृद्धि होने लगती। आपने पूछा है, राग में जीते हुए भी वैराग का एहसास कैसे किया जा सके। अपने स्वरूप को ध्यान में रखें तो सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की क्षमता विकसित की जा सकती है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ये मूलभूत सवाल नित्य अपने मन से पूछें। यही सवाल आपको आपके जीवन की दिशा देगा, जिसके बदौलत आप अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकोगे। पूज्य गुरुदेव, सेलू परभणी महाराष्ट्र से पुष्पा सुभाष काला कह रही हैं, गुरुदेव आज के प्रवचन में आपने समागम, सहयोग, संरक्षण और संगठन, ये 4 बातें आपने बताई। वीणा और गुलदस्ता का उदाहरण दिया। गुरुदेव, ये बातें एक साथ मुझे कैसे मिले? आपके जैसी प्रखर बुद्धि मेरी कब बने? भावना योग से सकारात्मक सोच हो गई, पर बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? समाधान दीजिए। निरंतर भावना योग करते रहिए, वो भी हो जाएगा। जी गुरुदेव, चलिए आज हमारे बीच श्री गुलाब चंद जी चौरसिया, श्री केशव अग्रवाल जी, श्री राजापुरी गोस्वामी स्थानीय श्रद्धालु यहाँ आपके चरण वंदन के लिए आए हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके, बोला तीनों नाम बोला ना, श्री गुलाब चंद जी चौरसिया, श्री केशव जी अग्रवाल और श्री राजापुरी जी गोस्वामी आ जाएं, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप सादर आमंत्रित हैं अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए। नहीं, सवाल नहीं। चलिए इनका सम्मान करेंगे हमारे सुबोध जी, बिलहरी जैन पंचायत के सक्रिय कर्मठ सदस्य श्री सुबोध जी सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री गुलाब चंद, और राजू भाई भी सम्मान में अपना योगदान देंगे। और तब तक प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बालचंद जी बिलहरी को। श्री बालचंद जी बिलहरी, माइक दीजिए। ओ हाँ, बोलो। गुणायतन एवं अतिशय छेद बिलहरी प्रणेता पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में सत नमन, सत नमन। पूज्य अरय सागर जी महाराज जी के चरणों में सत नमन, सत नमन। महाराज श्री, हम लोग या कोई भी व्यक्ति जब किसी अच्छे कार्य के लिए घर से निकलता है और बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग वहाँ के मतलब पैर थम क्यों जाते हैं, उनके मन में भय क्यों आ जाता है? देखिए, ये हमारे मन में जन्मों की धारणाएं हैं। जब से हमने होश संभाला, हमें शकुन अपशकुन का पाठ पढ़ाया गया और ये बात बैठा दी गई कि बेटा बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ होगा, तो बिल्ली रास्ता काटती है, हम अशुभ मान लेते हैं। अब बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ हुआ ऐसा मत समझना। शकुन शास्त्र के अनुसार चाहे बिल्ली रास्ता काटे चाहे कोई और, वे उनके काटने से कुछ अशुभ नहीं हो रहा है। अगर शकुन शास्त्र के हिसाब से विचार करें तो ये समझे कि भावी अशुभ की सूचना मिल रही है कि कुछ गलत होने वाला है, थोड़ा सतर्क हो जाए।
तो शकुन शास्त्रों में इसका समाधान भी बताया, जिसको लोग भूल गए, कि अगर पहली बार अब शकुन हो तो 8 बार आठ उच्छ्वास, यानी 4 बार श्वास लो और 4 बार छोड़ो, 8 उच्छ्वास हो गया। और दूसरी बार हो तो 16, और तीसरी बार हो तो 24 उच्छ्वास तक आप कर लो और आप आगे बढ़ जाओ, और उसके बाद ज़्यादा हो तो रुक जाओ। ये एक सामान्य नियम है। तो अब लोग कह रहे बिल्ली रास्ता काट दी तो हमको जाना ही नहीं है, तो ऐसा आवागमन रोकने से तो कुछ काम होगा नहीं। और आपको बताऊं, बिल्ली का विकल्प आपको हो जाता है क्योंकि बिल्ली के बारे में आपके दिमाग में बैठा है। जब मैं शकुन शास्त्र पढ़ रहा था तो बिल्ली से ज़्यादा तो कुत्ते का है, और अच्छा है कि आप लोग नहीं जानते। मैंने भी पढ़ा तो मैंने कहा कि अच्छा है कि नहीं पढ़ा होता तो अच्छा होता। एक दो अच्छी बात बता दे रहा हूँ, गलत तो नहीं बताऊंगा। तुम कहीं जा रहे हो और सामने से कुत्ता आ रहा, मुंह में रोटी लेकर के आ रहा है, समझ लो 100% काम सफल। कुत्ते के विषय में बिल्ली से ज्यादा निमित्त बताए, समझ गए? तो ये सब चीजें हैं। इसका सार केवल इतना है, यदि ऐसा कुछ भी अशुभ खटका मन में आए, 9 बार भगवान का नाम लो और आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं होगा। समझ गए? ज़्यादा दिमाग लगाने का मतलब नहीं है। भगवान भजो और आगे बढ़ो। एक बार एक ने मुझसे पूछा, महाराज मैंने सुबह सुबह गधा देख लिया, पीछे से मैंने सुबह सुबह गधा देख लिया, क्या फल होगा? गधे का मुंह देख लिया, क्या फल होगा? हम बोले तेरा जो होगा सो तू जान, पर उसको तो दिन भर खटना पड़ेगा। चलिए, कुछ गुरुदेव कुछ और ऑनलाइन जिज्ञासाएं रखना चाह रहा हूँ। गुरुदेव पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र से आकाश सुदर्शन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री पारोला जैन समाज की ओर से त्रिवार वंदन। मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरा रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है और सूरज अस्त होने के बाद में भोजन नहीं करता, पर गुरुदेव यदि शाम के 4 बजे से बारिश का मौसम हो और उसमें सूरज ही बादलों के पीछे छिप जाए, तो क्या गुरुवर मुझे शाम में भोजन करने में रात्रि भोजन दोष का लगेगा क्या? देखिए, आलोकित पान भोजन है। अगर सघन अंधकार है तो हमको देखना चाहिए। यदा कदा मौका आता है भोजन त्याग दो, क्या बुराई है। पर हल्का फुल्का प्रकाश है, जैसे आज भी बादल छाए हैं, आज ऐसा अंधेरा नहीं है, अभी तो समय भी है, तो ऐसा अंधेरा नहीं है, तो उसको देख के करना चाहिए। कई बार तो सुबह आहारचर्या के टाइम में भी 9:30-10 बजे भी बहुत सघन बादल होते हैं। बारिश के समय में होते हैं, बरसात के दिनों में सूरज छिपा हुआ होता है, लेकिन अभी दिन है क्योंकि ऊष्मा बनी हुई है। दिन में रात्रि जैसा अंधकार नहीं होता। गुरुदेव पनागर जबलपुर से सौम्या जैन कह रही हैं, महाराज जी मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के स्टूडेंट्स नाइट ऑल और अर्ली बर्ड में से नाइट ऑल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नाइट ऑल, नाइट ऑल, अर्ली बर्ड, हाँ। नाइट ऑल और अर्ली बर्ड में से नाइट ऑल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल नाइट में डबल हो जाता है और हम प्रॉपर लर्निंग कर पाते हैं। परंतु हमारे नाइट ऑल बनने से रूटीन डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो महाराज जी हम नाइट ऑल रहते हुए अपना रूटीन कैसे नॉर्मल रख सकते हैं? अगर इसका हेल्थ में बैड इफेक्ट होता है तो अर्ली बर्ड बनकर कंसंट्रेशन कैसे करें? देखिए, नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो नाइट ऑल ही बनोगे और नेचर के साथ चलोगे तो अर्ली बर्ड रहोगे। समझ गए? हम लोग कहते हैं ना उल्लू बना दिया, कहते हैं उल्लू किसको बोलते हैं? हाँ, उल्लू किसे कहते हैं?
जिसको दिन के उजाले में कुछ दिखे नहीं, है ना, जिसे अपने जीवन के हित अहित का बोध न हो, वह सब उल्लू है। वर्तमान की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। हमारी दिनचर्या में बड़ा बदलाव आ गया है। हम लोग जिस समय उठते हैं उस समय तो लोग सोते हैं। पढ़ाई तो हम लोगों ने भी की। हमारे समय में कहा जाता था ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ा जाए वो कभी भूलते नहीं, और आज भी जो ब्रह्म मुहूर्त में हमने पढ़ा अपने बचपन में, छात्र जीवन में, वो आज भी हमारे जहन में है। एक बार दो बार पढ़ने में याद हो जाता था, होता था। अब आज पूरी दिनचर्या ही है, देर तक लोग जगते हैं, 11, 12, 1, 2 बजे सोएंगे। अब उनका सूरज ही 10 बजे के बाद उगता है, तो उनका क्या होगा? हमें प्रकृति के साथ चलने का अभ्यास बनाना चाहिए। आप जैसी रुचि बना लोगे, जैसा मन बना लोगे, वैसी आपकी पूरी की पूरी स्थिति बन जाएगी। आपको लगता है कि रात्रि में हमारी एकाग्रता अधिक है। एकाग्रता न दिन में है न रात में, एकाग्रता हमारे मन में है। आज भी मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल सुबह जल्दी उठ करके ही पढ़ते हैं, लेट नाइट नहीं पढ़ते, और वो बहुत ठहराव होता है। तो प्रकृति के साथ चलोगे तो लंबी जिंदगी जी सकोगे, और प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से रूपाली जैन कह रही हैं, गुरुदेव शांति धारा देखते वक्त भक्तामर पढ़ते हुए मन में क्या भाव होना चाहिए, और भावना योग में सोहम सोहम कहते हुए मन में क्या भावना होना चाहिए, कृपया मेरी शंका। शांति धारा देखते वक्त दोनों हाथ जोड़ करके उस धारा को देखकर मुग्ध होना चाहिए। मन में भावना भाना चाहिए कि ये धारा जगत की शांति का कारण बने, और जो मंत्र वहाँ बोले जाते हैं यदि आपको याद हो जाए तो उसे दोहराते जाए। भक्तामर पढ़ते समय यदि उसका अर्थ आता है तो अर्थ का चिंतन करना चाहिए, अन्यथा प्रभु परमात्मा की छवि का स्मरण करते हुए बस ये सोचना चाहिए कि इस स्तोत्र के माध्यम से हम भगवान से बात कर रहे हैं, अपनी बात उन्हें सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं। जैसे आप गुरुजनों से कोई बात कहते हैं और आप बोल रहे हैं, वो सामने उनकी मंद मुस्कान युक्त मुद्रा होती है और वो सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचो, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ और भगवान सुन रहे हैं, सामने भगवान की उपस्थिति का एहसास कर लो। अर्थ हो या ना हो वो मंत्र है, और सोहम 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 का स्मरण करते वक्त केवल एक ही बात स्मरण में लो, मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में चैतन्य में जो आत्म तत्व है वह मैं हूँ, स अहम सोहम। मेरे भीतर का जो शुद्धात्मा है वह मैं हूँ, मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूँ। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू अमित जैन कह रही हैं, गुरुदेव जब हम मंदिर में किसी चीज़ के लिए बोली लगाते हैं लेकिन हमें वह बोली नहीं मिल पाती है, तो क्या मेरे द्वारा बोली हुई राशि निर्माल्य हो जाती है जो हमने बोली के रूप में बोली थी? देखिए, बोली लगाए, आपको बोली नहीं मिली तो निर्माल्य नहीं है। आपने बोली एक संकल्प के साथ लगाई कि ये लाभ मुझे मिलेगा तो मैं इस लाभ के लिए इतनी राशि समर्पित करना चाहूँगा, तो बोली तो किसी एक को ही मिलनी है, तो निर्माल्य नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे हृदय में उदारता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि चलो इतनी राशि मैंने बोल दिया और मेरे अंदर सामर्थ्य भी है, तो ये बोली मुझे न मिली तो एक नहीं मिली तो दूसरी नहीं मिली तो तीसरी न मिली तो चौथी, और कोई न मिले तो किसी न किसी निमित्त उस राशि का सदुपयोग कर लेने का भाव कर लेना चाहिए, ताकि उस दान से होने वाला पुण्य अर्जित हो सके। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव चेहरा साफ और हर क्षण मुंह पर आप हमारे संस्कार को दर्शाता है, लेकिन दिल में आग और पीठ पीछे पाप हमारी नीयत को दर्शाता है। तो महाराज जी, संस्कार
का हमारी नीयत पर कितना असर हो कि हमारी नीयत बदनीयत न हो, कृपया मांगे। देखिए, संस्कार और नियत में कैसा संबंध हो कि हमारी नीयत बदनीयत ना हो। हृदय स्वच्छ हो तो हमारी नीयत कभी गलत नहीं होगी, और हृदय स्वच्छ होंगे तो उसके साथ संस्कार भी अच्छे बन सकते हैं। कदाचित गलत संस्कार से गलत प्रवृत्ति बन जाती है, लेकिन हृदय स्वच्छ होने से सब कुछ साफ हो जाता है। इसलिए हम अपने हृदय को स्वच्छ बनाएं। समय आपका हो गया, प्रश्न तो बहुत अच्छा है लेकिन समय पूरा हो गया। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम श्री अरहत सागर जी महाराज की।